तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन इकोनॉमिक्स। आज पढ़ने वाले हैं क्या? आज अपन पढ़ने वाले हैं इनकम। इनकम बोले तो आय। ठीक है। इनकम क्या होती है? जो श्रम के बदले आपको क्या मिलता है, श्रम के बदले जो पैसा मिलता है ना, उसी को पैसा, जो आपके श्रम के बदले पैसा मिलता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? हाँ, पूरा पैसा। लेकिन जो पैसा मिल गया ना, आपका पैसा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट क्या ले जाएगी? टैक्स। जो आपके पास जो टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो आपके पास बचा पैसा है ना, उस पैसे को क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे। डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। ये तुम्हारा पेयर हो गया वाइट मनी। ठीक है। पीटीटी पर ट्रांजैक्शन टैक्स फी लेना चाहिए, पर ट्रांजैक्शन। ये क्या नहीं, थोड़ा मोड़ा करता रहेगा क्योंकि टैक्स बहुत लगता है ना। और रियल इनकम क्या होती है? रियल डिस्पोजेबल इनकम। जब आप डिस्पोजेबल यानी जो तुम्हारे पास पैसा आ गया टैक्स देने का, उसमें से तुम कर्ज, तो वही तुम्हारा, इसको दे, ये तुम्हारी है रियल इनकम। ठीक है, इसका ही तो यूज कर सकते हो, है कि नहीं? अब ट्रांजैक्शन देखिए, सबसे क्या है? अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सेकंड फॉरेन बिलीव, यानी कर्ज देने के बाद, ठीक है, जो बची आपका इनकम, उसको डिस्पोजेबल इनकम, खर्चा वर्चा काट के सबरी, उसको रियल इनकम बोलते। जो पैसा कमाया, बेचा बेचा पता लगा है, टैक्स देने के बाद तुम्हारे पास बचा, खरीद के लाए वो, खरीद के लाए सामान, मान लो 100 रुपये का तुम सामान लेके आए, बेच दिए 110 का। ठीक है, तुम्हारा इनकम कितने का? 10, टैक्स रह जाएगी तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, 8 रुपया बचा तुम्हारा। 8 रुपया पैसे तुमको पहले दे दोगे ना इसको, तो कर्जा लौटा दिया ना इसका। 8 रुपये तुम्हारा रियल इनकम। टैक्स तो इस पे लगेगा ना, पूरे 10 पे नहीं। 10,000 सैलरी कमा रहे हो तो खर्चा दे। इनकम है तुम्हारी, इनकम कितना है? जो तुम्हारे पास पैसा बचा है वही होगी ना, खर्चा वर्चा काट के। कर्जा तो तुमने वो सामान लेने के लिए लिया था उसको। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होती है? तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है? कौन कौन सा नेशन का पैसा? पहला, निजी लोगों ने कितना कमाया है। सेकंड, कंपनियों ने कितना कमाया है। थर्ड, सरकारी कंपनियों ने कितना कमाया है। प्राइवेट और विदेशों से कितना निवेश है। यही तो हो गया नेशनल की इनकम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। उत्पादन विधि, कितना तुम्हारे पास वो होता है प्रोडक्शन। सेकंड, आय विधि, कितना पैसा आ रहा है। और बचत, कितना खर्चा हो रहा है, उसके आधार पर। ठीक है। अब नेशनल इनकम बटा पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, जो कि 1,20,000 के समथिंग है हमारी इंडिया की। अनएम्प्लॉयमेंट कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
अनएम्प्लॉयमेंट और किस तरीके से अपन नेशनल इनकम को काउंट कैलकुलेट करेंगे उसको अपन कल पढ़ने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके को कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है।